उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास बेगम बाग क्षेत्र में चिकन मटन की अवैध दुकान पर मोहन यादव सरकार की एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। ये कार्रवाई अंगारा रेस्टोरेंट पर हुई है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में शहर की चर्चित नॉनवेज की दुकान थी। इस दुकान को लेकर पूर्व में कई बार हिंदुवादी संगठनों ने आपत्ति जताई थी कि महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर इस प्रकार की नॉनवेज दुकान संचालित नहीं होना चाहिए। सुबह 9 बजे शुरू हुई कार्रवाई में किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। इस दौरान 50 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए थे, जिनमें सीएसपी, टीआई और जवान मौजूद थे। इसके अलावा करीब 100 की संख्या में प्रशासन का भी अमला मौजूद था, जिसमें विकास प्राधिकरण, सीईओ, नगर निगम उपायुक्त, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और निगम कर्मी शामिल थे। दुकान का संचालन मोहम्मद वसीम और मोहम्मद शादाब कर रहे थे। यह दुकान अनीसा बी की बिल्डिंग के 2 भागों में चल रही थी। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1985 में बेगम बाग क्षेत्र में करीब 30 भूखंड आवासीय तौर पर 30 साल की लीज पर दिए थे, लेकिन भूखंड धारकों ने इन भूखंडों का उपयोग आवासीय तौर पर करने की बजाय पूरी तरह व्यावसायिक तौर पर कर लिया, जो कि नियम विरुद्ध था। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लगातार नोटिस दिए और वर्ष 2023-24 में भूखंड धारकों की लीज समाप्त कर दी। इसके बाद कई भूखंड धारक न्यायालय पहुंचे, जहां उन्हें स्टे मिल गया। आज की कार्रवाई में जिस बिल्डिंग को जमींदोज किया गया, उसका स्टे न्यायालय से खारिज हो गया था, जिसके बाद विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया था और समय सीमा समाप्त होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप कुमार सोनी ने बताया कि माननीय न्यायालय से स्टे खारिज होने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। भूखंड धारक को भूखंड आवासीय तौर पर दिए गए थे, जिसे उन्होंने व्यावसायिक उपयोग में लाया है। इसके अलावा लीज समाप्त होने के बाद लीज नवीनीकरण भी नहीं हो सका है, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम उपायुक्त संतोष टेगोर ने बताया कि इस कार्रवाई को लेकर 100 से अधिक अमला नगर निगम व प्रशासन का मौजूद है और आगे भी ऐसी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण और नगर निगम अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। आज ये चूंकि जहाँ पर हम खड़े हैं वो उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरिफाटक महाकाल रोड योजना है, जो पूर्णतः आवासीय थी। लगभग 40 वर्ष पूर्व से योजना को बनाया गया था और इस पूरी रोड पर जो महाकाल मंदिर की तरफ रोड जाती है, ये लोगों ने आवासीय का उपयोग ना करते हुए इसमें व्यवसायिक गतिविधि शुरू की। लीज का नवीकरण भी नहीं करवाया। उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा विधिवत सभी की सुनवाई करते हुए लगभग 28 लीज को निरस्त किया गया है, लगभग 2 साल पहले। तो लीज निरस्त हो जाती है तो वो जमीन एक में जो भी निर्माण है वो अतिक्रमण हो जाता है। सेक्शन 248 में फिर से विधिवत सुनवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण मांगते हुए उसके सभी जिस पर न्यायालय से स्टे नहीं थे उनको 248 की कार्रवाई की गई, अंतिम आदेश जारी किए गए। आज जो 19 नंबर जो अनीसा बी के नाम पर वर्तमान में है, हालांकि पूर्व में लीज किसी और को दी गई थी। कालांतर में लोगों ने बिना यूडी की परमिशन के लीज को ट्रांसफर करते गए और जैसा कि अवैध निर्माण किया, तो जो प्रक्रिया का पालन करते हुए आज 19 नंबर के जो एक ही भूखंड पे 2 व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही है, उसको आज अतिक्रमण मांगते तोड़ा जा रहा है और उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा उस समस्त भूखंड पर अपना पुनः कब्जा प्राप्त किया जा रहा है। यूडीएस साहब का पत्र प्राप्त हुआ था कि उनको सपोर्ट कुछ रिक्वायर्ड था नगर निगम से, तो उसी दृष्टिकोण में आज उनके द्वारा कुछ वैधानिक कार्रवाई की गई थी। उसमें नगर निगम का सपोर्ट था, उसमें हमारे संसाधन का उपयोग किया गया, जिसमें कि जेसीबी, पोकलैन और लगभग 80 से 90 कर्मचारी हमारे थे, जिनके द्वारा इस कार्रवाई में सहयोग दिया गया और कार्रवाई को बहुत पॉजिटिव तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। 2 मकान थे जो कि यूडीए के द्वारा कार्रवाई करके उसको विधिनुसार कार्रवाई की गई।